इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताश पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया गया था? इसमें सहायक संधि की नीति किया गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध द्वारा मैसूर पर नियंत्रण, ये भी सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ था? तो शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ था? बम्बई में। किस शहर में शुरू हुआ था? बम्बई में। चौथा है, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मित्र मेला संगठन की स्थापना वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वी.डी. सावरकर। 5वां क्वेश्चन है, सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो सतनामी विद्रोह औरंगजेब के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? औरंगजेब के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से। किससे था? कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन के लिए विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी? महाविभास सूत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ संगीति। किस में हुआ था? चतुर्थ संगीति। 8वां क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो इसका आंसर B+C यानी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब 9वां नंबर क्वेश्चन है कि कार्लाइल सर्कुलर का संबंध किस आंदोलन से था? तो कार्लाइल सर्कुलर का संबंध स्वदेशी आंदोलन से था। किससे था? स्वदेशी आंदोलन से था। 9 नंबर हो गया। अब अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में कह रहा है कि मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? तो मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? तो इसका आंसर मुशुदी हो जाएगा। मुशुदी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो बारदौली सत्याग्रह 1928 में चलाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7। कितने व्यक्ति को दिया गया? 7। 14 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोर्रम की संख्या कितनी होती है? तो अंतर न्यायालय में कोर्रम की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। 9 कितना होता है? 9, यानी ऑप्शन सी। उसके बाद विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष B.S. नायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया था B.S. नायपाल को? 2001 में, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद अब देखते हैं 17 नंबर, निम्न में कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया? तो कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? तो ए, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये लिखा गया है। द कंपनी ऑफ वीमेन, ये भी लिखा गया है। बुर्लियट एट सी, ये भी लिखा गया है। एक बच गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, गार्डनर। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है M1, M2, M3। ऑप्शन हो जाएगा ए, M1 सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। उसके बाद देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? जर्मनी से। किससे संबंधित है? जर्मनी से। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध में तो जानवे करते हैं हम लोग प्रथम स्थान पर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ए। अब देखते हैं 20 तक हो गया। अब नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे हम लोग इसमें। वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं क्या कहलाते हैं? आप लोग बताइएगा क्या कहलाता है? पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो इंडाल्को कंपनी की स्थापना कनाडा के सहयोग से किया गया था। किससे? कनाडा के सहयोग से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? किसे किया गया? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे प्रोफेसर मीना चरंद। प्रोफेसर मीना चरंद। उसके बाद भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? भारत ने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। उसके बाद भारत में शीतवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया? इसका आंसर क्या हो गया? म्यांमार के साथ। इसलिए ऑप्शन नंबर ए। किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो दक्षिण कोरिया में बनेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आप भी जानते होंगे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख खोजे गए? तो ग्रांथम शिलालेख कहाँ खोजे गए? तमिलनाडु में। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद है लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनिरुद्ध बोस। किसको होगा? अनिरुद्ध बोस। इसके बाद पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बेल्जियम में। कहाँ हुआ था? बेल्जियम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बेल्जियम। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन है? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपी चंद थोटाकुरा। गोपी चंद थोटाकुरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया? किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्किस मीर। क्या हो जाएगा? बिल्किस मीर। हाल ही में भारत, मालदीव और श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव। रून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? पहले इसमें ए, तीसरा। कितना? तीसरा। हम देखें भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर। हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला? ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। क्या हो जाएगा? श्रीनगर। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? विश्वास संगठन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। लोकसभा चुनाव में 2024 में भारत के किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया? इसमें क्या हो जाएगा? सोमपेन। कौन सा जनजाति? सोमपेन। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया गया? इसका हो जाएगा मौलिक अधिकार। किसमें? मौलिक अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोम।
इसका आंसर जो है रोम। आगे देखते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये क्या गया? अमिताभ बच्चन को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, अमिताभ बच्चन को। अब आगे देखते हैं, फोर्टी 43 में चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? डेंजर, खतरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, डेंजर। 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो 50 माइल्स के साथ क्या लगेगा? 50 माइल्स एक दूरी को सूचित कर रहा है, यानी सिंगुलर को, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज। 50 माइल्स सिंगुलर होगा। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 45, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन द डिसीजन वन टेकन बाय मी सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। इसका 45 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, आई टुक द डिसीजन, मतलब पास्ट में है तो इसलिए वहाँ वाज हो जाएगा। तो इसका द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। उसके बाद है स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नरक तो होगा नहीं, यमलोक होगा नहीं, ब्रह्मांड होगा नहीं, एक वचन क्या हो जाएगा? ए, धौ। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में से क्या है? नदी शब्द का पुल्लिंग रूप नद है, ठीक है। उसके बाद है जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो उस वाक्य के लिए क्या होगा? दुर्लभ। उसको क्या बोलेंगे? दुर्लभ। देवासुर में कौन सा समास? देवासुर में क्या है? द्वंद्व समास। देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। निम्न में से कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? 50 का आंसर क्या होगा? क और गौ, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए एक और बन जाते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में किया गया था। इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अगस्त 1952। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पान में कहता है तो मैं संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में प्रस्तुत किया गया था। लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना प्रधान सुधार आयोग ने दिया था। देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश चंद्र घोष थे। तो इनमें से सभी सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946। कब हो जाएगा? दिसंबर 1946। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। इसमें क्या है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न से किस देश से संविधान से प्रेरित है? इस कहाँ से प्रेरित है? आयरलैंड से, जहाँ तक मुझे पता है आयरलैंड से। उसके बाद है 55 नंबर, निम्न किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? तो उपाधियों का अंत होता है ना अनुच्छेद 18 में, तो इसलिए अनुच्छेद 18 बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब 56 देखें, इनमें से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए? तो बीबी गिरी किए हैं, बीडी जत्ती भी किए हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी किए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे हैं जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? तो कितने हैं? 4। निम्नलिखित में का सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले कौन हैं? तो सबसे कम समय तक रहने वाले कौन है? कमल नारायण सिंह। ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बाट और माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? इसका क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को कौन नहीं देता है? लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, इसलिए डी हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत की दूसरे सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो ये कौन सा है? गोंड। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 63। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? तो ये 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में मिलते हैं। 64 नंबर है, बांग्लादेश से सम्बद्ध भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, असम है, मिजोरम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? हेलोफाइट। हेलोफाइट। हम देखेंगे अरब रेगिस्तान में बहने वाले गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सिमुक, ऑप्शन नंबर सी। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जनसंधि है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है जिब्राल्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? 68 का डी, एंथ्रोसाइट कोयला। एंथ्रोसाइट कोयला अवसादी चट्टान नहीं है। चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय नामीबिया में। क्या आंसर हो जाएगा? नामीबिया। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देंगे। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? बी नंबर, के बराबर सी प्लस 273। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति है 1 सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विवर्तन। क्या हो जाएगा? विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो समय का उपयोग 2 बार किस में होता है? त्वरण में। तो इसलिए आंसर त्वरण हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर डैश हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसलिए बी हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कहता है नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। ठीक है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होता है। ठीक है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है। सब सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है निम्न जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्न से कौन सा है? फिर से देखिए, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्न से कौन सा है? तो क्या है? मैग्नीज। ए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मैग्नीज। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसी द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होगा वाष्पन की क्रिया उतनी अधिक तेजी से होगा। गलत है।
किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी घटती जाएगी, ये सही है। ठीक है। बी, बोर-बेरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n²। सिंपल है, क्या हो जाएगा? ठीक है। सी, 81 नंबर कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और कितने आवर्त थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेंडलीव के आवर्त नियमानुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं और इसके आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग तथा 7 आवर्त थे। 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। KMN4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो इसको निकाल लीजिएगा। इसमें कितना होता है? +7 होता है। लिख दें, लास्ट पेज है। थेलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? ए, ठोस में द्रव का विलयन। क्या हो जाएगा? ठोस में द्रव का विलयन। कैसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? कैसीटेराइट किसका अयस्क है? टिन का। तो ऑप्शन ए। चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो डी, जिंक फॉस्फाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिंक फॉस्फाइड। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी। यदि एक पुरुष में विकसन के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन होगा? तो किस में होगा? 23+XXY। ऑप्शन नंबर सी। ये तो मुझे भी नहीं पता है कैसे होगा, पर याद कर लीजिए। वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है। हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, ठीक है। इनमें से पुनरुत्पादन की क्षमता होती है, ठीक है। इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए, खसरा पैरामिक्सोवायरस से होता है, ये सही सुमेलित है। फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधों के शरीर में किस दिशा में होता है? तो इसका क्या होगा? ऊपर से नीचे दोनों ओर। सी। अब देखेंगे 92। पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है? पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है? तो 93 क्या होता है? मस्तिष्क की कोशिका का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मस्तिष्क की कोशिका। मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? मूत्र अंग द्वारा। मोलस्का मूत्र अंग द्वारा। प्लेनेरिया, फीताकर्मी, लीवर, फ्यूग आदि इनमें किस संघ के जंतु हैं? तो किस संघ के जंतु है ये? संघ प्लैटिहेल्मिन्थीज। ठीक है। अब है मैथ के क्वेश्चन है कुछ, इसको देखते हैं। जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, तो उस संख्या का 25% कितना होगा? जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाए, वो संख्या x है, उसमें से 40 घटाएंगे तो वो क्या हो जाता है? क्या घटकर स्वयं का 60%। स्वयं का 60 यानी 3/20 20 पंचे 100। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 96 का 25। तो संख्या का 25% कितना होगा? 25। आगे पूरा हल कर लीजिएगा, क्वेश्चन ईजी है। उसके बाद है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 और 4 वर्षों के बाद 6750 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? ये भी ईजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। आंसर हम बता देते हैं, इसका 3000 होगा।
उसके बाद सोनी के पास 5 हरे गेंद है, इतने ही लाल गेंद है। उसके संग्रहण में लाल गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या के 1/2 और नीली गेंदों के 1/3 है। तो सोनी के पास कुल कितने गेंद है? लीजिए बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98 का 35 होगा। हल कर लीजिएगा आप, हो जाएगा। यदि किसी समांतर सरणी के प्रथम 14 पदों का योग इतना है तो उसका प्रथम पद 10 है, 20वां पद क्या है? सब इजी क्वेश्चन है, इसमें हार्ड आता नहीं है। 99 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दूसरा आप हल कर लीजिएगा। ऐसे दिक्कत होगा तो हम दूसरी वीडियो में सॉल्यूशन करा देंगे। राम रहीम किसी चारागाह को 1200 रुपये में किराए पर लेते हैं। राम 500 गाय 9 महीने तक, रहीम 900 गाय 7 महीने तक। तो राम द्वारा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, लिखिएगा इसमें 500 आएगा। ठीक है, इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।